एक ऐसा हॉन्टेड जंगल जहाँ पर चुड़ैलें ऐसे ऐसे रूप लेकर नाचती हैं कि लोग अपना दिल दे बैठते हैं। लोग कहते हैं कि रात में वहाँ अकेले जाना सबके बस की बात नहीं, और जो भी उस जंगल में जाता है ना कोई चुड़ैल उसे पसंद आ जाती है। हालांकि उस व्यक्ति को नहीं पता होता कि ये चुड़ैल है, लेकिन वो चुड़ैलें औरतों का रूप लेकर, खूबसूरत लड़कियों का रूप लेकर उनके साथ प्यार के जाल बुनती हैं। और जब वह व्यक्ति उनके प्यार के जाल में फंस जाता है तो समझ जाओ कि उसका आखिरी समय आ जाता है। तो ऐसी ही एक हॉन्टेड स्टोरी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आप इस स्टोरी को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आपने अक्सर कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से तो ज़रूर सुना होगा कि वो रोड हॉन्टेड है, वहाँ पर अकेले मत जाना। वो हवेली हॉन्टेड है, वो रूम हॉन्टेड है, वो जंगल हॉन्टेड है, वहाँ से कभी रात को मत गुजरना। गुजरना भी पड़े तो अकेले मत गुजरना, वो खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर भूत प्रेत का वास होता है, प्रेत आत्माओं का वास होता है, ऐसा कहते आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। तो आज की जो हमारी कहानी है वो इसी पर आधारित है, हॉन्टेड जंगल। जिस जंगल में प्रेत आत्माओं का वास होता है और वो इंसानी रूप लेकर के एक इंसान को प्यार के जाल में फंसाती हैं, या यूँ कहें कि खूबसूरत लड़कियों का रूप लेकर के वो प्यार के जाल में फंसाती हैं नौजवानों को। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल की। राहुल जो 20 साल का है और वो पढ़ाई करता है। राहुल अपने कॉलेज का टॉपर है, हर बार वो स्कूल में टॉप करता है और लोगों को चौंका देता है। सारे टीचर उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। टीचर तो क्या, उसके कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, गर्ल्स बॉयज़, सब उसे पसंद करते हैं, सबका वो चाहता है। लोग उसे पसंद करते हैं, और पसंद इसलिए नहीं करते कि वो खूबसूरत है, दिखने में अच्छा है। लोग उसके पढ़ाई का, उसके गुणों को पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति, ऐसा लड़का लाखों में एक होता है, हज़ारों में एक होता है। तो राहुल भी उनमें से एक था। वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन जो भी पढ़ाई करता था उसे बहुत ही जल्दी याद हो जाया करता था। राहुल अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, और वह उसके माता पिता उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाले थे। जो भी उसकी डिमांड्स होती थी, जो भी वो अपने माता पिता से मांगता था, उसके माता पिता कभी मना नहीं करते थे, उसे तुरंत दे दिया करते थे। तो कॉलेज की जो लड़कियां थी वो भी राहुल पर दीवानी थी। कहते हैं कि जब अपने पास पैसा हो और खूबसूरती हो तो भाई लड़कियों की कमी नहीं होती है। लड़कियां तो भाई यही सब देख कर आ जाती हैं। तो राहुल के पीछे भी काफ़ी सारी लड़कियां दीवानी थी, लेकिन राहुल जो है किसी को भाव नहीं देता था, या यूँ कहे कि राहुल को कोई भी पसंद नहीं आई थी अभी तक। राहुल किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसके लेवल की हो, उससे एक ही नज़र में पसंद आ जाए। अब आ गया था समय अक्टूबर 10 अक्टूबर का। राहुल का बर्थडे था। राहुल ने अपने घर पर कहा कि मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, और उनके माता पिता ने जो है परमिशन दे दी कि आ जाओ। और राहुल अपने घर से निकल गया दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। राहुल पार्टी करने में राहुल को लेट हो गया। रात के 11 बज चुके थे। राहुल अब घर लौट रहा था, लेकिन राहुल के जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। जो अभी रात का समय है और हम लोग अब ड्रिंक भी किए हैं, तो अकेले जाना सेफ़ नहीं होगा, और रास्ते में जो है ना एक हॉन्टेड जंगल है। हमारे माता पिता कहते हैं, या आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, आपके घर वालों ने भी बताया होगा कि वो जंगल हॉन्टेड है, वहाँ पर प्रेत आत्माओं का वास होता है, तो हम लोग तुम्हें घर छोड़कर चले आएंगे। लेकिन राहुल ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी प्रेत आत्माएं नहीं हैं। लोगों ने ऐसे ही मनगढ़ंत बातें फैला दी है, और आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि वहाँ पर कोई भी प्रेत आत्मा नहीं है। राहुल ने अपनी बातों से अपने सभी दोस्तों को संतुष्ट कर दिया, और वह उसके दोस्त अपने अपने घर चले गए।
राहुल भी अपने घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में वो जंगल था। जंगल से गुजर रहा था। जंगल आधा क्रॉस कर चुका था, लेकिन उसे कोई भी प्रेत आत्मा नहीं दिखी। कोई भी ऐसी सस्पिशियस चीज नहीं दिखी जिससे राहुल को लगे कि यहाँ पर किसी प्रेत आत्मा या दुष्ट आत्मा का वास है। राहुल अब जंगल पार ही करने वाला था, तभी अचानक उसके सामने से एक लड़की गुजरी। राहुल ने उस लड़की को देखा, लड़की ने भी राहुल को देखा। राहुल ने पहले ही नज़र में उसे पसंद कर लिया। राहुल ने कहा, अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। राहुल ने ठान लिया था कि बस अपनी लाइफ पार्टनर बनाऊंगा तो बस तुम्हें ही। लड़की वहां से निकल गई और राहुल भी अपने घर पर पहुंच गया। उसे रास्ते में कोई भी प्रेत आत्मा नहीं मिली। दूसरे दिन राहुल के दोस्त मिले, एक दूसरे के साथ बातें हुई और ये जो खौफ था प्रेत आत्माओं का, ये अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। राहुल के सभी दोस्तों को अब समझ आ गया था कि उस जंगल में कोई भी प्रेत आत्मा नहीं है और वो जो लड़की राहुल ने जंगल में देखी थी वो अब रोज़ दिखने लगी राहुल को। राहुल धीरे धीरे उससे बातें भी करने लगा और एक समय ऐसा आया कि राहुल ने डिसाइड कर लिया कि अब शादी तो तुमसे ही होगी। राहुल ने उस लड़की के बारे में अपने घर पर बताया। उसके माता पिता भी मान गए और उसके सभी दोस्त उस लड़की को मिले। सभी ने एक दूसरे से बातें की। अब कॉलेज में सभी को पता था कि उस फलानी लड़की से जो है, जिसका नाम पूजा था, वो अब राहुल की एंगेजमेंट होने वाली है। राहुल की जल्दी शादी हो जाएगी। राहुल उस लड़की के साथ घूमता, इधर उधर जाता, एंजॉय करता और दोनों अच्छे से रहते। एक रात राहुल और पूजा दोनों एक होटल के रूम में गए। दोनों ने कहा कि साथ में कुछ समय बिताएंगे। घर से भी परमिशन हो चुकी थी तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। रात का समय था, रात के 11 बज रहे थे, बारिश हो रही थी। राहुल ने सामने वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर एक छोटा सा होटल था जिसमें रूम की भी व्यवस्था थी। दोनों ने उस होटल में एंटर किया और वहाँ पर एक रूम लिया। रूम लेने के बाद दोनों तीसरी मंजिल पर 333 नंबर कमरे में गए। 333 नंबर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन जो होटल था सभी बिल्डिंगों का जो रूम नंबर था वो एक ही में मिला करके था। 333 नंबर में जब गए तो वहाँ पर दोनों ने खाना वाना खाया अच्छे से। उसके बाद अच्छी अच्छी बातें हुई, रोमांटिक भी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी, शादी होने वाली थी, वो बालकोनी में जा कर के नीचे पता नहीं कहाँ किस धुन में खोई थी और राहुल अपनी रोमांटिक मूड में अपनी होने वाली वाइफ को जा कर के पीछे से पकड़ता है। वो जब पकड़ता है ना तो वो वहाँ पर नहीं थी और राहुल अचानक से बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। लोगों को उसके गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। लोग बाहर आकर के देखते हैं कि कोई ऊपर से गिर गया है, लेकिन जब नीचे देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। और दूसरे दिन जब 333 नंबर में वेटर खाना लेकर के गया, वहाँ पर नॉक किया साफ़ सफाई के लिए, तो भाई किसी ने जो दरवाज़ा नहीं खोला, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैनेजर को ये बात बताई गई। तो मैनेजर ने डुप्लीकेट चाबी से जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये बात पुलिस को जब दी गई तो पुलिस ने तहकीकात की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो वहाँ पर देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ राहुल ही यहाँ पर आया था। उसकी गर्लफ्रेंड जिसे शादी होने वाली थी वो वहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन मैनेजर का कहना था कि वहाँ पर आई थी। उसके बेटरों ने भी उसे देखा था, खाना भी सर्व किया था, बट पुलिस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन अब इस बात को लेकर के 3 से 4 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने रिसर्च किया, उनके दोस्तों से पूछताछ की, उन्होंने सारा किस्सा सुनाया, जैसे कि वो बर्थडे वाली पार्टी से लेकर के अभी तक जब से वो दोनों मिले थे एक दूसरे से, क्योंकि सारा जो सस्पिशियस था वो सारी चीज़ें अब पुलिस कंफ्यूज थी कि किस पर शक करें। एक तो राहुल नहीं मिल रहा था, पूजा भी नहीं मिल रही थी, दोनों को ढूंढा जा रहा था। लेकिन जब
पुलिस इस चीज़ को देख रही थी, छानबीन कर रही थी, तभी उन्हें पता चला एक ऐसे केस के बारे में जिसमें उस लड़की की तस्वीर मिली जो पूजा जिसे बता रहे थे। एक स्केच बनवाया गया उसके दोस्तों के माध्यम से और वो हूबहू उस केस से मिल रहा था जिसमें एक लड़की होती है जिसके परिवार वाले उससे अरेंज मैरिज की बातें कर रहे थे, बट वो लड़की बोल रही थी कि नहीं, मैं जो है लव मैरिज करूँगी, मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना है। और इस वजह से उस लड़की ने जहर खा लिया था। लेकिन अब उसी लड़की का जो केस था वो यहाँ पर इंक्लूड दिख रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो लड़की मर चुकी है वो एक लड़के के साथ देखी जा रही है। और ये केस जो लड़की का था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं था, सिर्फ 4 महीने पुराना था। और वह लड़की इस लड़के राहुल के साथ देखी जा रही थी, लोग बता रहे थे। कई सारे और भी दोस्तों से कॉलेज में बातें हुई, सभी लोग बता रहे थे कि मैंने भी उस लड़की को देखा राहुल के साथ, लेकिन वो कैमरे में क्यों नहीं कैद हुई, ये एक रहस्य की बातें थी। लेकिन जब 4 दिन बाद और भी रिसर्च किया गया तो पता चला कि एक पहाड़ी, वो जो जंगल हॉन्टेड जंगल था, उस जंगल के अंदर 1 किलोमीटर अंदर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर एक लाश बरामद हुई जो राहुल की थी। राहुल की लाश बुरी हालत में थी और उसके जिस्म पर कुछ ऐसी खरोंचें थी जिससे पता चल रहा था कि ये किसी हैवानियत का शिकार हो चुका है। और ऐसी हैवानियत एक प्रेत आत्मा ही कर सकती है जो उसे अपने साथ ले जाना चाह रही होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस राज को आज तक पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि ये राज ही रह गया और पूजा का जो पता आज तक नहीं लग पाया और ये केस ओपन ही रह गया। क्योंकि पूजा मिलती तभी पता चलता कि आखिर राहुल के साथ ऐसी हैवानियत किसने की। राहुल की खोज तो ख़त्म हो गई, लेकिन पूजा की खोज आज भी जारी है। और राहुल के माता पिता आज भी सदमे में हैं, कहते हैं काश राहुल उस जंगल में नहीं गया होता, उस लड़की से नहीं मिला होता। उन्हें यकीन है कि उस जंगल में वो एक चुड़ैल थी जो एक लड़की का रूप लेकर के मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया। और उसके दोस्त रात को कभी भी उस जंगल में नहीं जाते हैं तो कभी अकेले नहीं जाते हैं। और आज भी ये कथा प्रचलित है, ये बातें प्रचलित है कि जो भी उस जंगल से रात को गुजरता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी हॉन्टेड स्टोरी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसी स्टोरीज आपको और भी चाहिए तो मैं ज़रूर ही लेकर के आऊँगा।